कोरोना को लेकर भारत में भी हाई अलर्ट है। चीन समेत कई देशों के यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अब अनिवार्य नमस्कार कर दोस्तों, दिया कैसे गया आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही गंभीर विषय पर हमारी चर्चा होने वाली है और वो विषय है दोस्तों किसान वर्सेस कोरोना। एक ही का अक्षर से ये दोनों चीज़ें आती हैं और जब भी ये दोनों का मिलाप होता है तो फिर आप समझ लें कि किसान का ही इसमें नुकसान होता है। कोरोना को तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से कोरोना के केस हमारे इंडिया पर बढ़ते जा रहे हैं। चीन पर देखा जाए तो चीन पर पहले से ही केस जो है बहुत गंभीर स्थिति, वहाँ पर बहुत ही केस बढ़े हुए हैं, तो वहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर है। अब हम जाकर तो देखे नहीं, लेकिन फिर भी जो न्यूज़ चैनल हमें सब खबरें मिलती हैं उसके सब देखते हैं कि वहाँ पर चीन पर जो है बहुत ही गंभीर समस्या है कोरोना की, और दुनिया के काफ़ी देशों पर कोरोना की दस्तक आ चुकी फिर से। तो ऐसी स्थिति पर हमें अपना जो व्यवसाय है, यानी कि खेती की हम बात कर रहे हैं, खेती में हमें क्या निर्णय लेने चाहिए ऐसे समय पर, इस वीडियो पर यही हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि हमें कौन सी फसल लगानी चाहिए, कौन सी फसल नहीं लगाना चाहिए, किस काम से हमें बचना चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए ताकि हम कोरोना के समय भी दो पैसे कमा सकें। कमाए ना कमाए वो एक बात अलग है, मगर हमारे पास से तो नहीं जाने चाहिए। आप देखते हैं कि बरसात की फसलों ने हमें काफ़ी नुकसान दिया है। आप टमाटर की जैसे आप फसल देख रहे हैं, हमारे इतने फल लगे हुए हैं, 4 से 5 किलो फल अभी करंट में इसमें लगा हुआ है और पक भी रहा है फल, लेकिन 40 से 50 रुपये रेट इसका टमाटर का कैरेट पर है। 25 किलो के दाम, यानी लगभग 2 रुपये किलो आपका टमाटर हमारा खेत से भी बिक रहा है। अब ऐसे रेट पर आप बताइए, हम इसमें खाद क्या चला दें, क्या दवाई चला दें, लेबर को क्या पेमेंट कर दें, इसकी बंधाई कैसे करवा दें, क्या करवा दें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब इसको निकाल के फेंकने को बैठेंगे ना, मेरा 5 एकड़ पर टमाटर है, ठीक है, 5 से 6 एकड़ पर टमाटर का इसमें निकाल के अगर बाहर भी फेंकवाऊँगा तो भी मेरे को रुपये कम से कम 50,000 रुपये लगेंगे। ये स्थिति, वो 50,000 कैसे पूरे होंगे? तो चलो भैया ठीक है, वही फसल हमारी निकल रही, जो भी पैसे आ रहे हैं ठीक है। एक गाड़ी आती है, 5 से 6,000 हमारे हाथ में आते हैं, लेबर का 2,000 पेमेंट हो जाता है, इस हिसाब से 4,000-5,000 रुपये हमारे एक गाड़ी पर बन जाते हैं। हफ्ते में 4-5 गाड़ियाँ निकल जाती हैं तो 20-25,000 हमारा निकल जाता है। तो खर्चे चल रहे हैं कुल मिला के। बताइए, खाद हम दे नहीं रहे हैं, स्प्रे हम बड़े मुश्किल से कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं मौसम टंगा हुआ, फिर स्प्रे करने पड़ेंगे पानी गिरने के बाद, ठीक है, नहीं तो फसल हमारी बर्बाद हो जाएगी। ये स्थिति बहुत ही गंभीर स्थिति है, किसान को पहले ही मार पड़ी हुई थी और अब फिर ये कोरोना आ गया। दोस्तों, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के कारण हमें जो नुकसान हो रहा है उसकी हम भरपाई कैसे कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। कुछ पॉइंटों के आधार पर इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट ये होगा कि हमें कौन सी फसल लगानी चाहिए, दूसरा ये कितने एरिए पर लगानी होगी, और तीसरा ये किन फसलों से लगाने से हमें बचना चाहिए। 3 पॉइंट ये होगा आपके हमारे। और चौथा ये कि हमें ऐसी कौन सी रणनीति लगानी चाहिए जिससे हमें नुकसान जो है कम आए। तो 4 पॉइंटों के आधार पर हम इस वीडियो पर चर्चा करें। तो पहला जो पॉइंट है हमारा, उसके आधार पर हम बात करते हैं कि हमें कौन सी फसल लगानी चाहिए। तो कौन सी फसल लगाने से मतलब ये है कि कोरोना के समय पर हम देखें कि कौन सी फसल की डिमांड ज़्यादा रहती है। ऐसी फसल को ना लगाएं जो कि एकदम से आ जाए, एकदम से ख़त्म हो जाए। जैसे गोभी निकल गई, पता चला आपका 5 एकड़ पर आपने लगा दिया, एकदम से फसल आ गई, कोरोना का लॉकडाउन लागू हुआ, कहाँ ले जाके बेचेंगे आप? तो आपको जो है कि सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी फसल आपको लगानी है। तो ऐसी फसलों का चयन करें जो कि धीरे धीरे करके आए, यानी कि आप जैसे गोभी भी लगा रहे हैं तो जैसे 1 एकड़ पर आपको मान लो 5 एकड़ पर लगाना है, आपने 1 एकड़ अभी लगा दिया, 15 दिनों के बाद 1 एकड़ लगाना है, फिर 15 दिनों के बाद फिर 1 एकड़ लगाते हैं। इस तरीके से आप बांट के अगर चलेंगे तो आपको नुकसान होने के चांस आपके कम हो जाते हैं। ये चलो ठीक है, एक बार का आपका नुकसान हो गया कम रेट में का, लेकिन दूसरी बार की फसल के रेट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, वैसे ही जो रेगुलर फसलें हमारी जैसे बैगन है, मिर्च है, टमाटर है, इन फसलों का चयन करें। बेल वर्गीय फसलों का आप चयन कर सकते हैं। यानी 5 एकड़ है तो आपको 4-5 फसलें आपको निकाल के चलना पड़ेगा और ऐसी फसलों का चयन करना पड़ेगा जिनके जो रेट है वो कोरोना के काल पे भी आपको मिल सके। जैसे सलाद वर्गीय फसलें हैं, इनके रेट मिल जाते हैं, लेकिन एकदम से जो फसल आती है उसके रेट आपको नहीं मिल पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी फसल नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, फसल तो सारी हमें लगानी पड़ेगी क्योंकि डिमांड तो सभी एक सी रहती है, लेकिन हमें उन फसलों से बचना पड़ेगा जो कि ठंड वाली होती हैं। ठंड वाले से मतलब जिनकी जो तासीर होती है ना वो ठंड वाली होती है, तो ऐसी फसलों से हमें बचना चाहिए। जैसे अभी ठंड का समय है, इस समय पर खीरा खाना उतना आदमी पसंद नहीं करता है, ठीक है, और फिर वो सर्दी वाला कार्यक्रम आपका कोरोना का, तो फिर खीरा आप अगर लगाने वाले हैं लगाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। सलाद वाली फसलें उसकी डिमांड भी होती है, मगर आप ज़्यादा रकबे पर उसको ना लगाएं, लंबे रकबे पर बिल्कुल ना लगाएं। अगर लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा, इस बात को आप समझ लें। अगर लॉकडाउन लग गया, मान लीजिए मार्केट आपको बंद हो गए, तो फिर आप क्या करेंगे, कहाँ ले जाके बेचेंगे आप? 1 एकड़ पर ही 10 कुंटल पर डे निकलता है खीरा, दिक्कत हो जाती है आपको। तो लगाना भी है तो कम जगह पर लगाएं, वही
ये आप रुक रुक कर लगाएं। टमाटर की बात करते हो, टमाटर भी शीत वाली फसलें हैं, ठंड के समय पर टमाटर कम खाते हैं लोग, तो फिर आप अगर टमाटर लगाने वाले भी हैं तो जहाँ 4 एकड़ लगा रहे हैं तो वहाँ 1 एकड़ लगाएं, दूसरी फसल को जगह दें। इस तरीके से आप काम कर लें, ठीक है। तो वो ये आपको मैंने बता दिया, आप समझ लें अपने हिसाब से कि आपके एरिया पर किस फसल की डिमांड है, क्या है। आप इस हिसाब से फिर रणनीति बनाएं अपनी कि आपको कौन सी फसल लगानी है। अब हम बात करते हैं कितने एरिया पर लगानी चाहिए। तो एरिया से पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि एरिया आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इस बार ऐसा नहीं है कि आपने 5 एकड़ पर इकट्ठा सब लगा दिया, आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर मान लो आपके पास 4 एकड़ ज़मीन है सब्जियों के लिए, तो आप रुक रुक के जो है फसल लगाएं। अगर एक फसल लगानी है आपको, तो दूसरा ये कि 4 प्रकार की फसल लगा लें आप, तो आपका जो काम है वो बन जाएगा, आपको ज़्यादा नुकसान इसमें नहीं होगा। दोस्तों ये आपको मेरी समझाइश थी। ये आपको सुझाव कैसे लगते हैं मेरे, आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। यदि आपकी तरफ से भी कोई सुझाव है तो आप ज़रूर हमें समझाइश दें कि आपको ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए, इंक्लूड करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यदि ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें रणनीति क्या अपनानी चाहिए। रणनीति ऐसी अपनानी चाहिए हमें किसी फसल लगाने के लिए कि लागत कम आए और मुनाफा ज़्यादा ना हो, मगर हमें नुकसान ना हो। ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। वो कब होगा, जब आप फसलों को डिवाइड करके चलेंगे, ऐसी फसलों का चयन करेंगे जिनकी डिमांड ज़्यादा रहती हो, या इतनी रहती हो कम से कम कि आपका मुनाफा, आपको बाज़ार लोकल मार्केट की आप देख लें कि लोकल मार्केट यानी कि जब आप किसी फसल को लगाते हैं तो एक तो रणनीति ये होती है कि हम बाहर पहुंचाएंगे, दूसरा ये कि हम लोकल मार्केट पर देंगे। तो लोकल मार्केट को टारगेट करके चलेंगे तो आपको फसल को जो है छोटे स्तर पर लगानी पड़ेगी, नहीं तो फिर जब इकट्ठा माल जाता है मार्केट पर तो फिर मार्केट हो जाता है ठप। हाँ, अगर खुला मौसम होता है जहां आपको बाहर पहुंचाने की दिक्कत नहीं होती, तो फिर ऐसी स्थिति पर आप जो है लंबे स्तर पर भी लगा सकते हैं, आप कहीं भी ले जाकर अपने माल को जो है बेच सकते हैं। तो ये आपको रणनीति अपनानी पड़ेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए वीडियो पर आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। अगर कोई समझाइश हो, कोई चैनल के लिए सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।